दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी से सीखने जा रहे हैं कि कड़ी मेहनत का मतलब है जब तक जाग रहे हो तब तक काम करते रहो। इससे पहले कि आप मेरे वीडियो में पूरी तरह से खो जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे आपसे कुछ उपयोगी बातें करने का बेहद कम वक्त मिलता है, तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगा और 3 या 4 बातों के जरिए सार पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं सोचता हूं कि ये काफी अहम बातें हैं। इनमें से कुछ सुनकर आपको लग सकता है कि पहले भी सुनी है, जैसा कि आप जानते हैं कि दोहराना अच्छा ही है। सबसे पहली बात, आपको काम करने की जरूरत है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको खूब मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत का कम या ज्यादा होना इस बात पर निर्भर करता है कि काम को कितने अच्छे ढंग से आप करना चाह रहे हैं। कड़ी मेहनत का मतलब आखिर क्या है? जब मैं और मेरे भाई हमारी पहली कंपनी शुरू कर रहे थे तो हमने घर की जगह किराए का एक छोटा ऑफिस लेने का कदम उठाया। हम वहीं फर्श पे सो जाया करते थे। हमारे पास केवल एक कंप्यूटर था, तो दिन में वेबसाइट पर काम होता था और रात में कोडिंग करता था। सप्ताह के 7 दिन पूरे वक्त। इस वक्त मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी, उसे मेरे साथ रहने के लिए मेरे ऑफिस में ही रुकना पड़ता था। तो कड़ी मेहनत का मतलब है जब तक जाग रहे हो काम करते रहो। मैं इसे ही अहम मानूंगा, खास तौर पर तब जब आप अपनी कंपनी शुरू कर रहे हैं। अगर आप सीधा गणित करें तो अगर कोई दूसरे सप्ताह में 50 घंटा काम कर रहे हैं और आप 100 घंटा काम कर रहे हैं तो आप दुगने काम जो है पूरा कर रहे हैं। पूरे साल ऐसे करते हैं तो आप दूसरी कंपनी से 2 गुनी आगे बढ़ेंगे। अब दूसरी खास बात, अगर आप कंपनी बना रहे हैं या किसी कंपनी में शामिल हो रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ग्रेट लोगों का ध्यान अपनी ओर जो है आकर्षित हो। तो आप उनके साथ रहिए, उनका ग्रुप ज्वाइन करिए। अगर आप कंपनी शुरू करें तो आपको ग्रेट लोग जुटाने होंगे। आखिर कंपनी है क्या? उन लोगों का एक समूह जो एक प्रोडक्ट को बनाने या किसी सर्विस को देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कंपनी की सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि कितने टैलेंटेड और मेहनती हैं। उनके अपने काम में फोकस होना ही कंपनी की सफलता को परिभाषित करेगा। इसलिए अच्छे लोगों को जमा करने के लिए जो भी करना पड़े कीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि आप शोर से ज्यादा इशारे पर फोकस करें। कई कंपनियां कंफ्यूज हो जाती है, वो इन चीजों में बहुत धन खर्च कर देती है जो किसी तरह से प्रोडक्ट का बेहतर नहीं बना रही है। आप टेस्ला को ही लीजिए, यहाँ हमने कभी भी विज्ञापनों पर धन नहीं खर्च किया। हमने सारा धन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, निर्माण और कार को अच्छे से अच्छा डिजाइन करने की कोशिश में लगाया। मेरा मानना है यही तरीका है। किसी भी कंपनी को खर्च से पहले खुद से सवाल करना चाहिए, क्या इस कोशिश से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचेंगे? क्या इससे प्रोडक्ट या सर्विस बढ़िया हो पाएगी? सबसे खास बात, सिर्फ ट्रेंड को फॉलो मत कीजिए, अपने ख्यालों को जमीनी की सच्चाई से रूबरू कराइए। यही जानना वाकई अच्छा है, क्या वाकई मायने रखने वाली दिशा में आप सोच रहे हैं या वह वही है जो दूसरा हर व्यक्ति कर रहा है। इस तरह सोचना मुश्किल है। आप हर चीज के बारे में इस तरह नहीं सोच सकते। इसके लिए काफी कोशिश करने की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो यही सबसे कारगर तरीका है। अगर आखिर में मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि ये जो वक्त है, सही रिस्क लेने का सही समय है। आपके बच्चे नहीं है, ना ही कोई बड़े बंधन है। जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपके तमाम बंधन जकड़ना शुरू कर देंगे। तो एक बार अगर आपका परिवार बन गया तो रिस्क लेना आप तक सीमित नहीं होगा, आपका परिवार भी इस रिस्क में शामिल हो जाएगा। तब इन चीजों को करना आपके लिए मुश्किल होगा जिनमें सफलता थोड़ी मुश्किल हो। सो यही वक्त है कुछ कर दिखाने का। उन बंधनों के आने से ठीक पहले मैं आपको बढ़ावा दूंगा कि अभी रिस्क लीजिए कुछ अनोखा कर दिखाने के लिए। यह तो तय है कि ऐसा करके आप भी अफसोस नहीं करेंगे। थैंक यू दोस्तों।